नमस्कार मित्रों, ये मेरे डेमोक्रेसी एक्सप्लेन सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो आप अपना पूरा प्यार इस डेमोक्रेसी एक्सप्लेन सीरीज़ पर बनाए रखें। दोस्तों, हम दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी को आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज इस पूरे डेमोक्रेसी एक्सप्लेन सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। सीधा पॉइंट पे आते हैं और लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस टॉपिक में हम आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, और दूसरा, कितने तरह के राजतंत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने तरह के राजतंत्र होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और नागालैंड का जो कन्फ्लिक्ट है उसको हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक देश, सिविक्स में स्टेट का मतलब देश होता है, और स्टेट आप इस रीजन यानी उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, इंडिया के उससे कंपेयर ना करें। स्टेट मतलब सिविक्स में एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है? क्षेत्रफल ज़रूरी है, उसके पास संप्रभुता होना बहुत ज़रूरी है। ये संप्रभुता क्या होता है? आंतरिक और बाहर के सारे डिसीजंस उस स्टेट की गवर्नमेंट जब खुद लेती है बिना किसी से पूछे, तो उसको हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता को संसद द्वारा तय किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तरीके से, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में नोटबंदी करती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को उसको मानना पड़ेगा। स्टेट को सेंट्रल का ऑर्डर मारना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की तो भारत के जो अंदर की आंतरिक है वो स्टेट की गवर्नमेंट तय कर सकती है, और बाहर की, जैसे नरेंद्र मोदी बाहर जाते कोई देश में, उनका जो समिट में जाते हैं फिक्स हुआ शेड्यूल, वो समिट पे जाते हैं, किसी का दबाव नहीं है, भारत के लिए बोलते हैं, भारत के लिए ही काम करते हैं। सो हमारे के पास क्या है? आंतरिक भी संप्रभुता है और बाहर की भी संप्रभुता है। मीन्स एक स्टेट के पास संप्रभुता होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला शासन यानी कि गवर्नमेंट, और दूसरा जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। जैसे कि आप जानते होंगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम, लेकिन वो एक देश है क्योंकि उसके पास संप्रभुता है और क्या है? क्षेत्रफल है और गवर्नमेंट है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टेट, एक कंट्री बनने के लिए। कई तरीके की हमारे पास क्या होती है? शासन होती है। कैसे शासन होती है? राजतंत्र, तानाशाही, समाजवादी, गणराज्य और लोकतंत्र। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। कैसे? राजतंत्र क्या है? राजा यानी मोनार्की। जैसे आप समझ सकते हैं आपका ब्रिटेन को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ के जो राजा है वो वहाँ पे शासन करते हैं। हालांकि उनको उतना मान्य अब नहीं दिया जाता है, परंतु पहले राजा ही बहुत मेन रोल प्ले करता था गवर्नमेंट और सरकार को चलाने में। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अरब कंट्रीज के जो किंग्स होते हैं। तो किंग क्या होता है? एक मोनार्की को हम बोल सकते हैं। वो क्या है? राजतंत्र। तानाशाही, तानाशाही क्या है? तानाशाही जैसे डिक्टेटरशिप, जैसे आप बोल सकते हो उसको। जैसे आप बेलारूस का एग्जाम्पल ले लें। बेलारूस में यूरोप का आखिरी तानाशाह है हुआ था 1991 से 1994 के समय बेलारूस आज़ाद हुआ था यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर एक पूरा कंट्री है जिससे टूट के रशिया, बेलारूस और ऐसे 15 कंट्रीज बने। तो बेलारूस में 1994 में इलेक्शंस हुए और वहाँ के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उनका नाम था एलेक्जेंडर लुकाशेंको, और आज तक वो बेलारूस के राष्ट्रपति है। उन्होंने गवर्नमेंट में आते ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पावर है वो एक आदमी के ऊपर कर दिया, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वहाँ पे क्या हुआ? तानाशाही आ गया। गवर्नमेंट को ओवरथ्रू करके एलेक्जेंडर जो है वहाँ के डिक्टेटर बन गए।
देखते कम्युनिस्ट क्या है, यानी समाजवादी। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट मतलब कुछ लोगों के पास सरकार का पूरा सिस्टम चला जाए। जैसे चाइना ले सकते हैं, वहाँ पे एक पार्टी है और ये लोग बहुत रूड होते हैं। आप चाइना का हाल दे सकते हैं, शी जिनपिंग को सब प्रेसिडेंट हटाना चाहता है, लेकिन ससुरा को मरते दम तक राष्ट्रपति बनना है। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी कंसंट्रेटेड है सरकार में, और वो सम पीपल भी करप्टेड ही है। चाइना में करप्शन भी वहाँ वैसा ही है। अब आता है गणराज्य। गणराज्य यहाँ पे वो होता है जहाँ पे राष्ट्रपति यानी स्टेट के हेड का इलेक्शन होता है, और लोकतंत्र में शासन के हेड का होता है इलेक्शन। तो आप ये ना समझे और कंफ्यूज ना हो, स्टेट के हेड और शासन के हेड। स्टेट के हेड मतलब इंडिया के हेड जो होते हैं, जो पहले सिटीजन है, राष्ट्रपति, और गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये आप डिफरेंस बना के रखें। और आप बोलेंगे हमारे पास तो यहाँ दोनों होता है, तो हम लोग क्या है, लोकतंत्र है या फिर रिपब्लिक है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic country। तो हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है कि हम एक सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब हम दोनों हैं। यूरोप हमेशा से इंडिया को हमेशा से एक एक्सेप्शन वाली डेमोक्रेसी समझता है, हमेशा से। 2014 हो, 15 हो, उससे पहले भी। क्यों? क्योंकि वो पागल है आधा, मुझे तो वही लगता है। क्योंकि वो जब खोज रहे थे कि अर्थ गोल होता है कि चेप्टा होता है, भाई इंडिया में ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं मालूम है ना? भूगोल बोलते हैं। और वराह अवतार में जब वराह अवतार अपने जो सिंह है वहाँ पे क्या वो जो अर्थ था वो क्या था भाई? गोल ही था ना। अरे भैया बाप को सिखा रहा है। तुम्हारे यहाँ जितने इन्वेंशंस नहीं हुए उतना हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया है। तो भारत की अखंडता और संप्रभुता पे कोई भी सवाल ना उठाए। रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने दूसरे एपिसोड पे। तब तक के लिए धन्यवाद।